Hello student, good morning. Class 8 episode number 4 exercise 4.1 and the chapter 4 and the topic cube and cube roots. Okay. In a previous episode I solved question number 4. Okay. In practice mathematics. But today I am going to solve next question number 5. And question number 5 is stated, and this question is very important question and very conceptual question. Okay, write the cubes of 5 natural numbers which are form of 3n plus 1 and verify the following statement that the cube of a natural number of the form 3n plus 1 is a natural number of the same form. Okay, ये क्वेश्चन बोला गया है कि हमारा 5 नेचुरल नंबर का क्यूब जो है उसको लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है, 3n plus 1 के फॉर्म में लिखना है। और 3n plus 1 के फॉर्म में लिखने के बाद उसको वेरीफाई भी करना है, यानी इस स्टेटमेंट को जो है इसको वेरीफाई भी करना है। ठीक है, वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड दैट द क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर ऑफ द फॉर्म 3n plus 1 इज अ नेचुरल नंबर ऑफ द सेम फॉर्म, इसी फॉर्म में। मतलब जब हम लोग नेचुरल नंबर 5 नेचुरल नंबर का आपका क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, उसका क्यूब निकाल लेने के बाद उस क्यूब निकाले हम लोग, उस क्यूब को भी इसी फॉर्म में आना चाहिए। इस फॉर्म में आ गया तो वेरीफाई हो जाएगा हमारा। देखिए लेट्स सी, इसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन करते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन यहाँ क्या है, गिवन एक्सप्रेशन क्या हो गया, 3n plus 1। ओके, यहां पर हमको 5 नेचुरल नंबर लेना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 5 नेचुरल नंबर that is n equals to 1, 2, 3, 4 and 5 in given expression we get, जो गिवन एक्सप्रेशन है इसमें n के प्लेस में हम लोग 1, 2, 3, 4 and 5 बारी बारी से पुट अप करके सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल n equals to 1, this implies that 3 into 1 plus 1, that is 3 1 is 1 and 4 this, okay, 4 आ गया। अब देखिए n equals to हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2, this implies that 3 into 2 plus 1, that is 3 2 is 6 plus 1 7, clear। Afterwards n equals to 3, this implies that 3 into 3 plus 1, 3 3 are 9 and 1 and 10. Next n equals to 4, this implies that 3 into 4 plus 1, 4 3 are 12 1 30. Next n equals to 5, this implies that 3 into 5 plus 1 and this is the final terms, 3 5 are 15 1 16। ओके क्लियर। अब ये सारे जो नंबर आए इस फॉर्म में पुटअप करने के बाद 5 नेचुरल नंबर का वैल्यू जो आया पुटअप करने के बाद एक गिवन एक्सप्रेशन में इसी सभी का क्यूब कर दीजिए, क्यूब फाइंड आउट कर दीजिए। दैट इज 4 क्यूब कितना होगा 64, 7 क्यूब 343, 10 क्यूब 1000, क्लियर। 13 क्यूब इसका होता है 2197, क्लियर, ये हो गया। नेक्स्ट 16 क्यूब दैट इज 4096 हो गया, क्लियर। सभी का मैंने क्यूब कर दिया। अब क्वेश्चन का लैंग्वेज में बोला गया था, जैसे क्वेश्चन का लैंग्वेज में स्टार्टिंग बोला गया था यहाँ से लेकर यहाँ तक का लिखने के लिए बोला गया था क्यूब। कोई एन नेचुरल नंबर का वैल्यू n के प्लेस में पुट अप करने के बाद जो वैल्यू आएगा, ठीक है, उसका क्यूब करने बोला गया था। तो क्यूब मैंने निकाल दिया सभी का, 5 नेचुरल नंबर के एक्सप्रेशन में पुट अप करने के बाद जो वैल्यू आया उसका क्यूब कर दिया है, ठीक है। क्यूब निकालने के बाद आपको वेरीफाई करना है, यानी ये जो क्यूब का वैल्यू आया वो आपका सही है रॉन्ग है।
इसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम लोग वेरीफाई का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्या बोला गया था, देखिए इसका मतलब क्या हो गया आपका 3n+1 का मीनिंग क्या हो गया। हम लोग यदि एल्गोरिथम कॉन्सेप्ट चलते, एक फॉर्मूला होता है एल्गोरिथम का, एल्गोरिथम थ्योरम, इसमें होता है क्या, a इक्वल्स टू BQ प्लस क्या होता है R होता है। ओके, तो A मीन्स डिविडेंड हो गया, B फॉर डिवाइजर होता है, Q फॉर क्वोशिएंट, R फॉर रिमाइंडर हो गया। क्लियर। तो देखिए B के प्लेस में क्या है आपका 3 है, यानी डिवाइजर कितना हो गया आपका 3 हो गया। अब रिमाइंडर जो होगा आपका कितना है, रिमाइंडर यहाँ पर R4 क्या हो गया, रिमाइंडर 1 दिया हुआ। यानी जब 3 से हम लोग इस नंबर को डिवाइड देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है। ये कहना चाहता है, ठीक है, यदि हम लोग देखिए 4, 7 और 10, 13 और 16 इसको 3 से डिवाइड देते हैं तो क्या रिमाइंडर 1 आता है, आता है। 3 1 जा 3 बचा 1, यानी आपका 3 into 1 प्लस 1 के फॉर्म में है। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस 1 रिमाइंडर बचा। 3 3 जा 9 और प्लस 1 रिमाइंडर आया। 3 4 जा 12 प्लस 1 रिमाइंडर 1 आया। 3 5 जा 15 और प्लस 1 रिमाइंडर 1 आया। चलिए ये इस फॉर्म में तो आ रहा है 3n+1। अब जब इसका क्यूब निकाले ये भी आपका इस फॉर्म में आना चाहिए, यदि ऐसा आता है तो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखता हूँ इसको। 64 को 3 से डिवाइड देते हैं हम लोग, देखिए 64 को 3 से डिवाइड किए, 3 2 जा 6 आपका हो गया, कैंसिल आउट 4, 3 1 जा 3 तो 1, देखिए रिमाइंडर 1 आया। दैट इज कहने का मतलब हुआ 3 इंटू डिवाइडेड 3 हो गया, क्वोशिएंट 21 हो गया, देखिए क्वोशिएंट है क्यूब प्लस रिमाइंडर 1। नेक्स्ट अब देखिए 343 को हम लोग 343 को 3 से डिवाइड देते हैं। 3 1 जा 3 कैंसिल आउट 4, 3 1 जा 3 दैट इज 1 3, 3 4 जा 12, आपका रिमाइंडर 1 बचा। क्लियर, रिमाइंडर 1 हो गया। तो आपका हो गया यहाँ से रिमाइंडर 1 दैट इज हो गया 3 इंटू हो गया 114 प्लस 1 रिमाइंडर आया इसका। सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर का देखिए 1000 है, थर्ड नंबर है हमारा 1000, यानी 1000 को हम लोग किससे डिवाइड देते हैं, 3 से देते हैं डिवाइड। ठीक है, 1000 को 3 से डिवाइड देते हैं तो 3 3 जा 9 हो गया 1 0, फिर 3 जा 9 हो गया, फिर 1 0, 3 3 जा 9 हो गया, एंड रिमाइंडर यहाँ पर 1 आया। तो चलिए इसको भी मैंने सॉल्व कर दिया, किस में आ गया आपका यहाँ से, दैट इज करने का मतलब हो गया 3 इंटू 333 प्लस 1 हो गया। नेक्स्ट 2197 13 क्यूब। ओके, इसी को भी आपका 3 से डिवाइड दीजिए, देखिए इसको भी 3 से डिवाइड देते हैं 2197, 3 से डिवाइड देते हैं। क्लियर, तो 3 7 जा 21 हो गया, कैंसिल आउट 9, 3 3 जा 9 7, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1 है। ठीक है, ओके, तो क्या हो गया 3 इंटू 7 3 2 प्लस 1 रिमाइंडर। ओके, आफ्टर फाइनली नेक्स्ट 4096, तो 4096 में हम लोग देखते हैं, तो 4096 को हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3 1 0, 3 3 जा 9 1, and after that next is 19, 3 6 ja 18, okay, and carry 1 16, 3 5 ja 15, now remainder 1, 3 1 ja 3, okay, 1 0, 3 3 ja 9, okay, 1, and next 19, 3 6 ja 18, 1, and 3 say 5 ja 15, that is 1 remainder। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया, 3 1 1 3 6, ओके, एंड 5 प्लस 1 रिमाइंडर। तो हम लोग क्या किए, क्यूब करने के बावजूद भी आपका इस फॉर्म में आ गया। इसी से ये पता चलता है कि हमारा वेरीफाई हो गया। इसी तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। अब अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग आएंगे, कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है,
हम लोग देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन एक आएगा क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग का एक क्वेश्चन 7 नंबर भी इसी टाइप का रहेगा, जो क्वेश्चन आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किए तो उसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग 9 में, 7 में नहीं 9 में प्रैक्टिस मैथमेटिक्स का आपका बुक का में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर मैंने 5 सॉल्व कर दिया, जो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, आते हैं हम लोग 5 के बाद 6। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, इफ वन साइड ऑफ अ क्यूब इज 9 मीटर देन फाइंड इट्स वॉल्यूम, ठीक है। आपका एक क्यूब है, उस क्यूब का एक साइड दिया हुआ है हमारा, उस क्यूब का एक साइड क्या है हमारा 9 मीटर दिया हुआ। देखिए हम लोग का यहाँ से एक क्यूब हम लोग फॉर्म किए, जो दो स्क्वायर फिगर को कंबाइन करते हैं तो एक क्यूब फॉर्म करता है, आप लोग जानते हैं ये चीज, ठीक है। ओके, एक आपका स्क्वायर फिगर, सेकेंड स्क्वायर फिगर हम लोग का कंबाइन करता है, ठीक है। तो एक क्यूब फॉर्म करता है, इसका हर एक एज जो है, एज बोलिए या साइड बोलिए, क्या है 9 मीटर। तो इस क्यूब का आपका, इस क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करने कहा गया। तो सॉल्यूशन हियर गिवन दैट इज साइड equals to 9 meter, okay, but we have to calculate volume of cube equals to side cube, okay, volume of cube equals to side cube, that is side 9 cube 7 to 9 meter cube. Now this is answer, okay. Now we are going to solve next question, question number 7, okay. Next question student, question number 7, okay. We are going to solve question number 7. Next question number 7 state that Rajat makes a cuboid of side 5 cm, 4 cm and 5 cm, okay. How many such cuboids will he need to form a cube? बोला गया रजत ने एक क्यूबॉइड आपका बनाता है, ठीक है, क्यूबॉइड बनाता है जिसका डायमेंशन 5 सेंटीमीटर यानी लेंथ है, आपका ब्रेथ हो गया 4 सेंटीमीटर, हाइट हो गया कितना आपका, हाइट हो गया भी 5 सेंटीमीटर हो गया। देखिए एक क्यूबॉइड है, यहाँ से सिंगल एक क्यूबॉइड, जो आपका रजत जो एक क्यूबॉइड बनाता है, क्यूबॉइड फिगर कॉर्नर पॉइंट मीट कर देते हैं हम लोग। तो इसका ये क्या हो गया, लेंथ हो गया, लेंथ हो गया हमारा कितना 5c, ये ब्रेथ हो जाएगा, ब्रेथ हो गया यहाँ से 4cm, ये हाइट हो गया h equals to 5cm। तो एक क्यूबॉइड आपका दिया हुआ, एक क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ एंड हाइट डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड दैट इज लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है, ठीक है। जिसमें सामने बोला गया है हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब, एक क्यूब बनाने के लिए कितना आपका क्यूबॉइड, नंबर ऑफ क्यूबॉइड का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, जरूरत पड़ेगा, उसको फाइंड आउट करना, नंबर ऑफ क्यूबॉइड निकालना। सबसे पहले हम लोग क्यूबॉइड दिया हुआ है, क्यूबॉइड का आपका लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया हुआ है, ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड, इसलिए इसका हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम से पहले हम लोग लिख लेते हैं लेंथ कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, हाइट हो गया 5 सेंटीमीटर, ये गिवन है, ओके। तो देयरफॉर वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड equals to length into breadth into height, length 5 cm into 4 cm into 5
cm, that is 5 for the 20 and 25 the 100, that is 100 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकल गया। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक वर्ड कर लेते हैं कि 5 4 और हो गया आपका 5, ठीक है। इसके एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो आपका लिस्ट नंबर ऑफ क्यूब का प्राप्त होगा, यानी जो आपका क्यूब बनाएंगे हम लोग, तो उसके लिए क्यूब का एक लिस्ट आपका साइड होना चाहिए। सबसे छोटा एक साइड पता होना चाहिए। तो यहाँ इन तीनों आपका लेंथ ब्रेथ और हाइट का हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंथ ब्रेथ और हाइट का एलसीएम निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए 2 से, तो 5 2 5, अगेन 2 5 1 5, नेक्स्ट 5 1 1 1, तो 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20 हो गया। तो लिखेंगे स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 5, दैट इज 20 हो गया, ठीक है। ये आपका 20 सेंटीमीटर आ गया, सबसे स्मॉलेस्ट जो लेंथ ऑफ क्यूब का। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब चलते हैं, तो क्या होता है साइड क्यूब, दैट इज हो जाएगा यहाँ से 20 क्यूब 800 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ क्यूबॉइड कितना होगा, एक क्यूब बनाने के लिए कितना जरूरत पड़ता है क्यूबॉइड का। तो सिंस नंबर ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू need to form a cube equals to volume of cube upon volume of cuboid, ठीक है। यहाँ पे स्पष्ट हो गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो गया जी 8000 है, 8000 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 1000 ना, नो 100 सेंटीमीटर क्यूब। दिस एंड दिस कैंसिल, 2 0 कैंसिल, दैट इज 80 आंसर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 80। ओके क्लियर, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 जैसा। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो क्वेश्चन 5 जैसे बन जाएगा। प्रैक्टिस मैथमेटिक्स बुक का क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज 4.1, जिसमें से 10 और 11 में मैं ये 5 टाइप का पार्ट्स का क्वेश्चन को एक एक सॉल्व करते हैं, ठीक। फर्स्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, इसका मैं एक चॉइस करता हूँ ई नंबर, तो लार्जर नंबर 3 डिजिट का, इसलिए उसी को चॉइस करता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इसको किस फॉर्म में बोला गया, a प्लस बी होल दी पावर क्यूब के फॉर्म में आपका क्यूब निकालना जो नंबर दिया गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 100, कितना अधिक है आपका 100 से 25 ग्रेटर है, कितना हो गया होल दी पावर क्यूब, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू 100 इंटू 25 स्क्वायर, दैट इज a plus b whole the power cube equals to a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. This is the formula of a plus b whole the power square. Okay, clear? 0 0 0 0 0 0 plus 6 to 5, that is
25 cube ना, 25 cube 6 to 5 and 25 also, 25 5 yeah 5 125 12 25 to 50 50 and 12 60 62 2 and 6 25 6 yeah 150 I think na 150 156 15625 15625 okay plus 100 square 10000 ये clear into 25 plus 300 into 625 okay afterwards next 220 15625 plus 25 75 20 next 5 6 15 3 2 6 7 18 there was my addition that is okay 20 next 25 that is 25 next 6 12 2 carry 1 okay and 7 1 8 next 8 and 5 13 3 carry 1 8 and 1 9 okay 9 and 5 14 and 5 19 9 carry 1 2 that is 2 7 9 okay 9 10 0 carry 1 that is 5 suppose that here addition 10000 okay clear that is 60 na yes and 5 1 2 3 4 5 1 5 6 2 5 next 4 to 6 1 2 3 4 5 6 7 75 to next 187 500 25 11 goes 1 12 13 3 and 1 10 11 12 2 and 1 7 1 8 9 1 that is 1 9 2 3 1 2 5 now this is answer अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्लियर अब 11 नंबर में हम लोग देखते हैं 11 को कोई चॉइस कर लेते हैं क्वेश्चन हम लोग चलिए इसी को चॉइस कर लिए 99 ठीक है अब बताइए कितना लेस देन ये आपको 1000 हो जाएगा उसमें कितना लेस है 1 है और होल दी पावर क्यूब यानी a माइनस बी होल दी पावर क्यूब अब a माइनस बी होल दी पावर क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर दिस इज फॉर्मूला a माइनस बी होल दी पावर क्यूब ओके एंड नाउ दिस सॉल्व that is 1000 cube minus 1 cube minus 3 into 1000 square into 1 plus 3 into 1000 into 1 square okay next 1 000 1 3 next 3 1 2 3 4 5 6 okay plus 3000 next
अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके नेक्स्ट 2 0 6 7 8 9 3 3 6 3 9 okay clear and now 3 था 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 okay next minus 3 0 0 0 0 0 1 minus here that is 9 10 goes 9 triple में 9 okay 1 2 3 9 afterward 3 3 3 next 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 okay next 2 0 and next 3 now this is the answer I think okay आइए लास्ट क्वेश्चन तो देखिए इस तरह का हो गया हमारा क्वेश्चन का कैलकुलेशन ठीक है ये हमारा आंसर आ जाएगा इस तरह से इसी के साथ में इस एपिसोड को यही कंप्लीट करते हैं अगले एपिसोड में 4.2 आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा क्यूब रूट्स के बारे में पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिक बताएंगे उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से ओके इसी के साथ ही इस एपिसोड को यही कंप्लीट करते हैं थैंक यू